ऐसे मिलेगा मेडल? ये वास्तव में एक बड़ा सवाल लेकर आज हम आपके सामने हैं। खिलाड़ियों के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती होती है जब उनसे कहा जाता है कि आपको मेडल लेकर आने हैं। ये उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है, प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन कैसे वो लाएंगे? नमस्कार, मैं आपके साथ पुनीत पाठक हूं। इसी सवाल को आपके सामने हम रखेंगे। आज हम खास पेशकश में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उन खिलाड़ियों की जो 31 जनवरी से केरल में नेशनल गेम्स के लिए जा रहे हैं। 28 तारीख को उनकी रवानगी है, लेकिन उनकी तैयारियों के बारे में अगर आप सुनेंगे तो जरूर हैरान रहेंगे। खिलाड़ी खेल की सामग्रियों के अभाव से इन दिनों जूझ रहे हैं, और आज से नहीं जूझ रहे हैं, कई महीनों से जूझ रहे हैं, और इस वजह से वो सही तरह से अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। आज बात हम स्पेसिफाई वेट लिफ्टिंग की कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों से आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ में अजयदीप सारंग अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर यहां मौजूद हैं। अजय, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अजय से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इन खिलाड़ियों की पीड़ा, ये क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। कैसे होंगे सपने पूरे, कैसे मिलेंगे मेडल? छत्तीसगढ़ की उम्मीदों को लगा झटका। जी हां, केरल में होने वाले 35वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ को वेट लिफ्टिंग में पदक की उम्मीद है, लेकिन वेट लिफ्टरों की माने तो उनके पास संसाधन की कमी होने की वजह से वो ठीक से प्रैक्टिस तक नहीं कर पा रहे हैं। वेट लिफ्टर अजयदीप सारंग की बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शन कर चुके अजय को केरल नेशनल गेम्स में 180 किलोग्राम का वेट उठाना है। वे इसके लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन अधूरे संसाधन के साथ। दरअसल उनके पास 180 किलोग्राम की प्लेट्स उपलब्ध नहीं है, लिहाजा वे सिर्फ 130 किलोग्राम से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आज हमारा जो रॉड प्लेट है वो 10 साल हो चुका है, जिसमें का ग्रिप पूरा ख़राब हो चुका है। 25 किलोग्राम का प्लेट टूट गया है, जिसके वजह से हमारे पास सिर्फ 130 किलो वजन उठाने का सुविधाएं हैं। और मेरे कैटेगरी में मुझे मेडल के लिए कम से कम 170-180 किलो तक के उठाना है। वहीं वेट लिफ्टिंग में रुस्तम सारंग से भी इस बार नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन चोटिल होने की वजह से उन्होंने केरल नहीं जाने का फैसला किया है। नेशनल गेम्स में हमारी स्थिति बिल्कुल साफ थी। जिस तरीके से पिछले 3 साल से नेशनल चैंपियन था, तो उसी तरीके से जो पिछला परफॉर्मेंस है वो देखा जाए, उस आधार से सीधे सीधे हम गोल्ड मेडल की दावेदारी कर रहे थे। पर पिछले हफ्ते बुधवार को ट्रेनिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग में इंजरी होने की वजह से मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आगे नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा। सारंग भाइयों ने पहले भी कई बार वेट लिफ्टिंग में मेडल हासिल कर देश और छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये दोनों भाई संसाधन और सुविधाओं के अभाव में पिछड़ते जा रहे हैं। लिहाजा जरूरी है कि सरकार ऐसे खिलाड़ियों की ओर ध्यान दे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मेडल हासिल करते रहें, साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए नए और अच्छे खिलाड़ी भी दें। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। कितने दुर्भाग्य की बात है। उन तमाम सफेद पोश नेताओं से, बड़े लोगों से एक सवाल जरूर हम पूछना चाहेंगे कि आज क्रिकेट में एक से बढ़ के एक स्पॉन्सर, एक से बढ़ के एक स्पर्धाएं हैं, लेकिन क्या बाकी के खेलों की तरफ किसी का ध्यान जाएगा? हालांकि अब एक अच्छा दौर चल रहा है कि कुछ स्टार्स, कुछ खिलाड़ी, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स टीमों को खरीद रहे हैं ताकि गेम्स बच सकें, लेकिन क्या इस गेम की तरफ भी किसी का ध्यान जाएगा? यहां हम बात करें वेट लिफ्टर्स की, जिनके लिए वेट कितना जरूरी है। वेट लिफ्टिंग, आपको वेट उठाना है, लेकिन जिस वेट को उठाना है, जितने वजन की कैटेगरी में आपको जाना है, उतना वेट भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। ऐसे में खिलाड़ी किस तरह की प्रैक्टिस के साथ में मैदान में उतरेंगे? क्या ये मेडल ला पाएंगे? क्या इनसे मेडल की उम्मीद करना बेमानी सा नहीं लगता जब आप उनको साधन ही नहीं दे रहे हैं? तो किस बूते के ऊपर आगे जाके वो कॉम्पीट करेंगे? हमारे साथ में, जैसा मैंने आपसे परिचय कराया था, अजयदीप सारंग मौजूद हैं। इनका परिचय आपको करा दें। इनका पूरा परिवार वेट लिफ्टिंग में लगातार लगा हुआ है। इनके भाई को आप सुन रहे थे, वो भी हैमस्ट्रिंग की चोट से परेशान हो गए क्योंकि वेट ढंग के नहीं है, सालों पुराने। सीधे अजय से बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, वास्तव में ये वैसा ही है कि आप किसी योद्धा को भेज रहे हैं लेकिन उसके हाथ में कोई हथियार नहीं दे रहे हैं। कब से प्रॉब्लम है ये? जी, ये प्रॉब्लम तो पिछले 1 सालों से मैं फेस कर रहा हूँ। इसके पहले हमारे पास एक एडवांटेज हुआ करता था कि हम साई हॉस्टल में या नेशनल कैंप्स पटियाला में रहकर हम प्रैक्टिस करते थे। तो उस दौरान हमको इंडिया कैंप में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती थी और हमने लगातार परफॉर्मेंस इंडिया लेवल पे हमने अच्छा दिया है। इसके अलावा पिछले साल जब नागपुर नेशनल में मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। उसका कारण ये है कि मेरे पास वेट लिफ्टिंग करने के लिए मेरे पास इक्विपमेंट अच्छे नहीं थे, प्लेटफॉर्म मेरे टूटे फूटे हैं, जिनके वजह से मैं वहाँ पे ब्रॉन्ज हुआ।
मैंने अपने एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पास अब सिर्फ 1 महीना बाकी है नागपुर नेशनल के लिए, क्योंकि नागपुर नेशनल के बाद ही कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम बननी है। उनसे मैंने कहा था कि मुझे 25 किलो का प्लेट चाहिए, आपके पास एसोसिएशन में रखा है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे संघ में सिर्फ एक ही वेट लिफ्टिंग सेट है जिसमें हम सिर्फ कंपटीशन करा सकते हैं। चलिए, जब हम आपसे बात कर रहे हैं अजय, तभी हमने जोड़ लिया है सुखलाल जंघेल साहब, जो कि महासचिव हैं प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ के, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। सुखलाल जी, स्वागत करते हैं आपका। आपके खिलाड़ी अजयदीप सारंग जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपके वेट लिफ्टर्स के पास में फाइट करने के लिए वेट प्लेट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, कैसे फाइट करेंगे? आपका क्या कहना है इस पर? कहाँ आपने इस समस्या को उठाया रखा है? छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की मीटिंग जो थी उसमें हमने बकायदा पेपर में हमने लिख के दिया कि हमको 2 वेट लिफ्टिंग सेट चाहिए इंटरनेशनल सेट, जी। एक महिला पुरुष। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन वाले बोले कि ठीक है हम इसका जो करते हैं करके देते हैं करके बोले, मगर अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। साहब, ये कब की बात है? आप थोड़ा बताएंगे, तारीख बताएंगे, किस तारीख की बात है? ये भिलाई में जो मीटिंग हुई थी, भिलाई में मीटिंग हुई थी जी, करीब 15-20 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी। लेकिन अब तो काफी वक्त बीत गया। अब चैंपियंस को जाना है, आपके चैंपियंस को जाना है, चैंपियन बनने के लिए फाइट करना है। अब तो बिल्कुल समय कम बचा है, 15 दिन भी नहीं बचे हैं। कैसे वो अपनी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे? आपने उनको रिमाइंडर दिया है? अब क्या है, अब इसके पहले जो बच्चे जो नेशनल जो बने हैं वो तो वही आम साल से वही समान से नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बने हुए हैं। जी जी, जंगेल साहब, मेरा सीधा आपसे मेरा बड़ा सीधा सवाल है, बिल्कुल सरल शब्दों में सवाल है कि वेट लिफ्टर जो मांग रहे हैं वो मांग जायज है या नहीं जायज है? अगर उन्हें फाइट करना है तो उनको वो सेट चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर अगर वो सेट आपको नहीं मिल पा रहा है तो क्या आपने रिमाइंडर दिया? क्या आपने 2 से 3 बार बात की? आपके खिलाड़ियों की पीड़ा है? इसके पहले बूढ़ापाड़ा स्टेडियम में और मीटिंग हुई थी, उसमें हमने रिमाइंड दिए कि हमको अब तक वेट लिफ्टिंग का सेट हमको प्राप्त नहीं हुआ करके। जी, किससे? जी, थोड़ा बताएंगे किससे आपने कहा है, क्या जवाब आपको मिला है? हमने विष्णु श्रीवास्तव से कहा कि वेट लिफ्टिंग का सेट अभी तक हमको मिला नहीं है करके, बूढ़ापाड़ा में मीटिंग हुई थी तब। जंगेल साहब, क्या जवाब मिला आपको? हाँ करेंगे, इसके बाद करेंगे ऐसा करके बोले हैं। लेकिन अब तो कमोबेश 15 दिन भी नहीं बचे हैं। अब क्या करेंगे? खिलाड़ी क्या करेंगे? खिलाड़ी क्या करेंगे? जो है पुराने सामान उसी से लिफ्टिंग करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन जंगेल साहब, क्या एक महासचिव को इस तरह के जवाब से केवल खिलाड़ी संतुष्ट हो सकते हैं? उनकी पीड़ा तो यह है कि वो सब कुछ जानते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और अब आपकी बात वहां तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही, खिलाड़ियों की बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही, ये भी उनकी पीड़ा है। अभी भी आप कोई प्रयास करेंगे? आप केवल इंतजार करेंगे जो नतीजा आए वो आए, वो सारा प्रदेश देखेगा? विष्णु श्रीवास्तव को यहाँ से मोबाइल लगा के बात करेंगे भी, ऐसा तो बात है और अभी तक सेट हमको प्राप्त नहीं हुआ है। आप तो ट्राई करिए। आप तो आप ये आश्वासन देते हैं कि आप अभी और बात करेंगे? हाँ बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन जो हो रहा है वो खिलाड़ियों के साथ में ठीक नहीं हो रहा है। उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ जो इक्विपमेंट मिलने चाहिए वो वक्त पर मिले नहीं, और ये 5 महीने पुरानी प्रॉब्लम है। आप बता रहे जुलाई से बात की थी, तो इतना इंतजार क्यों किया आपने? ये वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों की बात नहीं है, पूरे खिलाड़ियों को, पूरे सब खेल संघ की ये बात है। कल सब पूरे खेल संघ की समस्या है कि इसी प्रकार की। जंगेल साहब, कहीं थोड़ा सा एक थोड़ा सीरियस नोट पे सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कहीं ये कैजुअल अप्रोच तो नहीं, कहीं बड़ी हल्की अप्रोच तो नहीं है? क्योंकि जुलाई में मीटिंग हुई और अभी अगला साल लग चुका है, यानी काफी वक्त था बीच में बात करने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने का, लेकिन नहीं बात रखी गई ऐसा माना जा रहा है। हाँ, तो जब मीटिंग हुई तब तक हमने अपना समस्या रखे वहां पर। चलिए, मतलब अब फिलहाल आप मानकर चल रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता? वहाँ तो ओलंपिक एसोसिएशन का तो ऐसा है कि जब भी जाओ तो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, किससे हम समस्या बोले। खिलाड़ी कहाँ जाए आप मुझे बता दें, बेचारे खिलाड़ी कहाँ जाएं, कैसे मेडल लाएं? खिलाड़ी जो पुराना सेट उसी से करके मेडल लाएंगे, लाने वाले तो सब ला सकते हैं। चलिए, ये जवाब आपका जो भी सुन रहा होगा बिल्कुल आपसे शायद ही सहमत हो कि खिलाड़ी चाहे जैसे वैसे मेडल लाएं, क्योंकि उनके पास में तो आपने हथियार ही नहीं दिए जिनकी जरिए वो लड़े। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन को हम मेडल लेटर बना के देंगे, अब लेटर वो रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए। चलिए, एक बात बता दीजिए, आपने ईमानदारी से प्रयास किया है? आपको लगता है आपने ईमानदारी से प्रयास किया? अरे हम तो लेटर बना के दिए हैं, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन को लेटर बना के दिए हैं कि वेट लिफ्टिंग सेट के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए सब लेटर बना के दिए हैं। साहब, ये दफ्तर और बाबू वाला रवैया लग रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने जो ईमानदारी से पीछे पड़ के प्रयास करने वाला काम होता है वो आपने किया है? हाँ बिल्कुल किया है हमने।
चलिए, शुक्रिया हमारे साथ फिर जुड़ने के लिए आपका और ये सारी बातें रखने के लिए आपका। सुखलाल जंगेल साहब महासचिव हैं छत्तीसगढ़ वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के। उनका जवाब या उनका कैजुअल अप्रोच जो है वो यहां बयान से भी दिखाई पड़ रहा है। इस पर हम कोई कमेंट नहीं करते क्योंकि खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन खिलाड़ियों की पीड़ा आप बेहतर समझ पाएंगे। खिलाड़ी बेचारे क्या करें, क्योंकि वो अपने महासंघ के पास में, अपने एसोसिएशन के पास में, उसके महासचिव से अगर ये उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और महासचिव का ये कहना कि उन्होंने जितना प्रयास करना था कर लिया, अब खिलाड़ियों के पास में जो है आप उससे काम चलाएं।